श्री नादबुद्ध भैरव सिद्धपीठ मंदिर मोल्ठी ऑफ एंड बाई कृष्ण कुमार मंगाई ग्राम मोल्ठी पट्टी पेडुस्यू पौड़ी गढ़वाल। पहाड़ी सभ्यता की एक विशिष्टता है कि यहाँ हर एक गांव में अपने कुल देवी देवता होते हैं, जिनको कि वे जीवन के हर सुख दुख में साक्षी मानते हैं। निरंकार, नागराजा, भैरव, भगवती, नरसिंह एवं महादेव आदि बहुत से प्रचलित देवता हैं, जिनके मंदिर गढ़वाल के गांव में पाए जाते हैं। ऐसे ही मंदिरों में श्री नादबुद्ध भैरवनाथ जी का एक विशाल भव्य मंदिर ग्राम मोल्ठी पट्टी पेडुस्यू पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में स्थित है। यह मंदिर मोल्ठी के भैरव नाम से प्रचलित है। नादबुद्ध भैरव यानी भैरवनाथ ठाकुर जी परम शांत रूप है और मंगाई वंश के कुल देवता तथा इष्ट देव हैं। जागर एवं मंडान की श्रुतियां इन्हें बर्थवालों का भैरव व सौर्यालों का चेड़ा तथा मंगाइयों का इष्ट मानती हैं। जन श्रुतियों के अनुसार मोल्ठी के भैरवनाथ जी एक धावड़ी देवता थे, जो कि समय समय पर गांव वासियों को आवाज देकर सचेत कर देते थे। गोरखा आक्रमण गोरखियारी के दौरान जब मोल्ठी गांव पर गोरखों का आक्रमण हुआ तो गांव के इष्ट देव भैरवनाथ जी ने धावड़ी देकर आवाज देकर सबको सुरक्षित पनाह लेने हेतु सतर्क कर दिया था। फलत गोरखा जब गांव में पहुंचे तो गांव खाली मिला। सब लोग इधर उधर भाग गए थे। रोष में आकर गोरखाओं ने मंदिर को क्षति पहुंचाई और मंदिर का प्रभाव खत्म करने हेतु अपवित्र वस्तु को जलाकर मंदिर में डाल दिया, जिससे भैरवनाथ जी की धावड़ी प्रत्यक्ष भाषिता बंद हो गई। 3. काल परिवर्तन के साथ साथ मंदिर के स्वरूप में भी बदलाव होते रहे। जनश्रुतियों के अनुसार सकल और सुमेरु नामक दो भाई मंगाई बंधु गढ़वाल नरेश कनकपाल अजय पाल वंशज के साथ ऊंचे ओहदों पर थे। इन्हीं दो मंगाई वंशजों ने मोल्ठी गांव में अपने इष्ट श्री नादबुद्ध भैरव जी के मंदिर की स्थापना की। जनश्रुतियों के अनुसार सकल और सुमेरु भाइयों में से एक भाई तो मोल्ठी गांव में ही बस गया और दूसरा भाई पल्लीनाल कहीं और जाकर बस गया। पुष्टि के तौर पर बताना चाहूंगा कि आज भी मोल्ठी गांव में दो पितृ कूड़े हैं, एक मोल्ठी वासी मंगाइयों का और एक जो अन्य गांवों में बस गए। 4. जनश्रुतियों के अनुसार मूल मंदिर में 36 प्रकोष्ठ कोठरियां थे, जो आज भी मंदिर के भूभाग में ढके हैं। बाद में इन प्रकोष्ठों की बाहरी चार दीवारी को उठाकर मंदिर को 3 नुकीली छतनुमा आकार देकर बनाया गया। श्री नादबुद्ध भैरव को 3 धुरपली नाम से भी संबोधित करते हैं। बाद में मंदिर की छत सपाट कर दी गई, किंतु 3 धुरपली के प्रतीक मंदिर की छत पर विराजमान रहे। मंदिर को एक सुदृढ़ रूप देने के विचार से विगत कुछ वर्षों में मंदिर के पुनर्जीर्णोद्धार का कार्य हुआ और छुटपुट कार्य अभी भी चल रहा है। नए भवन को अब की बार जमीन से लोहे सीमेंट से निर्मित बिंबों की मदद से मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य हुआ। इसके ऊपर 3 शिखर बने हुए हैं, जो कि 3 धुरपली के प्रतीक रूप हैं। मंदिर का पूजा स्थल पूर्ववत दिशा में ही विराजमान है। 5. मंदिर की एक स्मृति पृष्ठ के रूप में ये बताना जरूरी लग रहा है कि वर्तमान नवीकरण से पहले मंदिर का स्वरूप क्या था। भूमिगत 36 प्रकोष्ठों, जो कि अब मंदिर के नीचे दब चुके हैं, के ऊपर 3 बड़े प्रकोष्ठ थे। बीच का प्रकोष्ठ 2 भागों में विभाजित था। मंदिर की पश्चिम की दीवार भैरवनाथ मंदिर का मुख भाग के मध्य भाग में बाहर की ओर पत्थर का छज्जा था, जहां पर भैरवनाथ जी का प्रतीक स्फटिक ग्रंथ का लिंग त्रिशूल सहित स्थापित था। किसी वक्त इस छज्जे के नीचे उन 36 कोठरियों का प्रवेश द्वार था, जो अब भूमिगत है। बाद में यहाँ पर दीपज्योति स्थान एवं भेंट भंडार बने थे। पूजा छज्जे पर चढ़कर होती थी। यही मंदिर का मुख्य भाग है। इसकी दृष्टि सामने देगाट के पहाड़ पखोटा की ओर है। जनश्रुति के अनुसार जब गोरखाओं ने मंदिर को भ्रष्ट करने की कोशिश की तो भैरवनाथ जी ने मंदिर छोड़कर सामने देगाट के पोड़ पर बेडू के वृक्ष पर अपना निवास कर लिया और यहीं से उनकी दृष्टि मंदिर एवं मुख्य पूजा स्थान पर रखे स्फटिक के लिंग पर रही। पुराने लोग आज भी मंदिर के मुख्य पूजा स्थान पर पूजा करने के बाद देगाट के पोड़ की तरफ नतमस्तक होते हैं, मंदिर की परिक्रमा करने से पहले और बाद में भी। आज मंदिर का स्वरूप बिल्कुल नया रूप ले रहा है। पहले मंदिर पर 2 बड़े द्वार, एक स्कूल की तरफ वाली दीवार पर और एक धूलखंड की तरफ वाली दीवार पर। इन दोनों द्वारों की बगल में 2-2 उपद्वार खिड़कियां थे। 4 खिड़कियां उपद्वार गांव की तरफ वाली दीवार पर विराजमान थी तथा 2 रोशनदान भी स्कूल की तरफ वाली दीवार पर विराजमान थे। 3 द्वार मध्य भाग में थे। 2 पत्थर के कमल रूपी चक्के भी मंदिर के प्रांगण में उपलब्ध थे। 6. भैरवनाथ जी का मूल प्रतीक उसका स्फटिक का लिंग ग्रंथ ही है, जिसका संक्षिप्त विवरण आपको बता रहा हूँ। जागर श्रुतियों के अनुसार दैत संहार के बाद जब दैत संहार में उत्पन्न गण हरिद्वार में आए तो मां भगवती की एक आवाज पर वहां से धौलागढ़ पर्वत की ओर चल पड़े।
धौलागढ़ पर्वत तो मां का निजी स्थान था, अतः मां ने किलकारी दी कि यह स्थान उनके लिए छोड़ दिया जाए। तदनुसार जिस गण को जो भी जगह ठीक लगी वो वहीं रम गया। नादवुद भैरव भावर के क्षेत्र में रुक गए। कुछ समय बाद पुरिया सोरियाल जी को सपना आया और वे भावर क्षेत्र में ढाकर लेने गए। जिस दुकान पर सोरियाल जी ढाकर लेने गए वहां नमक की ढेर, लून की खाद में भैरवनाथ जी स्फटिक का लिंग, पिंडी बनकर समाहित हो गए। लाला जी दुकानदार जब उनके भारे में नमक भर रहे थे तो जब तक वो स्फटिक का लिंग सोरियाल जी के भारे बोरी में नहीं आ गया तब तक वो बोरी भरी नहीं। स्फटिक लिंग की बोरी में आते ही बोरी भर गई। सोरियाल जी ने बोरी उठाई और घर के लिए चल दिए। प्रभु प्रभाव से उन्हें न तो रास्ते के सफर का पता चला और न ही कोई थकान हुई। बिना किसी विश्राम के सोरियाल जी गांव के पास ढाकर लेकर पहुंच गए। 7 गांव के दिखते ही सुस्ताने के लिए सोरियाल जी ने ढाकर को बिछा दिया, नीचे रखा। बस क्या था, स्फटिक का लिंग भारे से निकलकर एक रिंगली के बोट झाड़ी में चला गया। सोरियाल जी ने जैसे ही दोबारा भारे को उठाकर प्रस्थान करना चाहा तो विस्मित रह गए, क्योंकि ढाकर का भारा उनसे उठाया नहीं गया। ये सोचकर कि रास्ता बहुत लंबा था, शायद वो थक गए हैं, इसलिए भारा अब उनसे नहीं उठाया जा रहा। अतः उन्होंने ढाकर ले जाने के लिए गांव में अपने घर वालों को आवाज लगाई। घर से बहू बेटियां आई। ताज्जुब की बात है कि एक बोरी नमक के कई बोझ बन गए। सोरियाल जी ढाकर लेकर घर पहुंच गए। ये सब मायावश था। सोरियाल जी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। 8 दूसरे दिन पांती के गोरू गाय बाछी के साथ मंगू रुड़िया की गाय भी चरने गई। गाय जब रिंगली के बोट के पास पहुंची तो उसने रिंगली के बोट झाड़ी के ऊपर पैर रखकर लिंग के ऊपर अपने दूध की धारें छोड़ी। 9-2-3 दिन तो ऐसा ही होता रहा। गाय लिंग के ऊपर अपना सारा दूध छोड़ देती थी और जब शाम को घर पहुंचती तो उसके थनों पर दूध न पाकर मंगू का परिवार सोचने लगता कि गाय का दूध कौन दोहता पी जाता है। मंगू ने सोचा कि ग्वेर छोरा गाय चराने वाले लड़के दिन में बदमाशी से गाय का दूध निकाल लेते हैं, अतः वो खुद ही ग्वेरों के साथ पांती में गाय को लेकर चला गया। उसके विस्मय का ठिकाना न था जब उसने देखा कि गाय स्वयं जाकर रिंगली के बोट पर अपना दूध डाल रही है। गाय को हटाकर उसने पाया कि रिंगली के बोट के बीच एक ग्रंथ लिंग रखा हुआ है। उसने सोचा कि शायद किसी ने उसकी गाय के लिए यह कोई टोटका कर रखा है। गुस्से से उसने लिंग उठाकर जोर से धरती पर पटका, जिससे लिंग के 6 टुकड़े निकले। 4 टुकड़े उसने 4 दिशाओं में फेंक दिए। लिंग के इन 4 टुकड़ों से बटासुर, इकासुर, विंसर एवं घंडियाल नाम से 4 देव स्थापित हुए, जो कि मूल लिंग के हिस्से थे और भैरव जी के भाई समान माने गए। बाकी 2 टुकड़े उसने अस्वच्छ स्थानों पर फेंक दिए, जिनसे 2 गुरुओं का प्रादुर्भाव हुआ। जनश्रुतियों के अनुसार स्फटिक लिंग का वो मूल स्वरूप ही मंगाइयों का इष्ट नादवुद भैरव का प्रतीक स्वरूप है। भैरवनाथ जी के मंडाण एवं वार्ता में पुरिया सोरियाल, मंगू रुडिया, छिमलिया रुरियान, भटियारी गांव, अनाज की पहली बाल, अपना राजा, पानी का नवला, पानी का धारा, रवाई देश, मुल्ली अमेली रवाई, ढबरी चराने एवं खाड़ू लड़ाने, छुअनक्याली दाथी, छिनमानी चिमटा, खरों की झोली, बीजोरा आदि का वर्णन आता है, जिसे आप किसी घड़ेले में आभास कर सकते हैं। 10 हालांकि उपरोक्त कथाएं जनश्रुतियों आदि पर आधारित हैं, किंतु आज भी इनकी छाप क्षेत्रीय आंचल में विद्यमान है तथा अनेक जागर व मंडानों में इन दृष्टांतों का व्याख्यान होता है और फलस्वरूप इन मंडानों में देवी देवता किसी में भाव रखकर नाचते भी हैं। ये जानकारी धामियों एवं घड़ेलों आदि से संकलित की गई है, जिसकी प्रेरणा मुझे मेरी मांझी स्वर्गीय श्रीमती मथुरा देवी जी से मिली। इस कथा की जानकारी के लिए मैं खासकर सर्वश्री तम्मा जी, मिसाल जी, चंद्रू जी, भागदास जी मोल्ठी गांव से, गम्मा जी, घंतू जी, सिंधरू जी, खालियों गांव से एवं सुखरू जी, झांझड़ गांव से आदि सभी लोगों का आभारी हूं, जिन्होंने कि लगभग 40-50 साल पहले प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस जानकारी को एकत्र करने में मुझे सहयोग दिया। 11 अब आंखों देखी कथा जो बता रहा हूं उसका आनंद और 10 जून के पूजन कार्यक्रम में वार्षिक पूजनोत्सव का विवरण सुनिए, जिसमें कि क्षेत्रीय मेलों की झलक मिलती है। मंदिर की देखरेख का कार्य श्री भैरवनाथ मंदिर समिति मोल्ठी करती है। मंदिर में बार त्योहारों की पूजा के अलावा लोग समय समय पर अपनी श्रद्धा एवं मनोकामना के अनुसार विशेष पूजा अर्चना करते रहते हैं। 12 पूजा भाव को एक सामूहिक रूप देने हेतु मंदिर समिति के द्वारा यह निश्चित किया गया कि हर साल 10 जून के दिन मंदिर में श्री नादवुद भैरवनाथ जी की सामूहिक पूजा अर्चना होगी, जिसमें गांव वासियों के अलावा क्षेत्र के लोग तथा प्रवासी भक्तजन भी सम्मिलित होकर भैरवनाथ जी का आशीष व प्रसाद ग्रहण कर सके।
10 जून सामूहिक पूजा का दिन ये देखकर निश्चित किया गया कि इस समय बच्चों की छुट्टियां होती है और गर्मियों के समय लोग देश विदेश से आकर छुट्टियों में पहाड़ का आनंद लेने के साथ साथ भैरव पूजा का आनंद भी प्राप्त कर सके। पूजा के इस आयोजन में पूरे गांव के लोग ही नहीं बल्कि अन्य श्रद्धालु भी भक्ति भाव से सहयोग करते हैं। सभी को मेरा नमन। 10 जून की पूजा महोत्सव के उत्साह में ग्रामवासी कुछ दिन पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। मंदिर की रंगाई पुताई के साथ साथ लोग अपने घरों की भी रंगाई पुताई करते हैं ताकि 10 जून को आने वाले आवत मित्र महोत्सव का आनंद ले सके। हर परिवार अपने जान पहचान के आगंतुकों एवं रिश्तेदारों के लिए व्यवस्था करता है। बाहरी भक्तजनों के लिए मंदिर की धर्मशाला है और यात्री निःशुल्क वहां रह सकते हैं। किंतु पहाड़ी आंचल की अपनी विशेषता है कि गांव वालों के लिए कोई भी आगंतुक यात्री मेहमान होता है और उनकी रहने खाने की व्यवस्था गांव वाले स्वयं कर लेते हैं। वैसे आज तो गांव तक सड़क पहुंच गई है जिससे कि कुछ प्रवासी यात्री अब पूजा महोत्सव में सम्मिलित होकर शाम को ही वापस चले जाते हैं। प्रवासी बंधु अपनी व्यवस्था के मुताबिक 2, 3 या अधिक दिन गांव में अपने परिवार सहित रुक जाते हैं। 10 जून से पहले 3 से 7 दिनों में कभी भागवत कथा आदि का प्रवचन होता है तो कभी कीर्तन एवं मंडान आदि के समारोह चलते रहते हैं। 10 जून के वार्षिक पूजा उत्सव का कार्यक्रम प्रातः काल से शुरू हो जाता है। 7 या अधिक पंडित जन अलग अलग देवी देवताओं के पाठ करते रहते हैं। मुख्य पुजारी पंडित जी भैरवनाथ जी के मुख्य पूजा स्थल पर बैठकर भैरवनाथ जी की पूजा पाठ करते हैं। सारे पाठार्थी एवं जपार्थी देवी देवताओं की अर्चना करते हुए पूजन के कार्य को दीप्तिमान करते हैं। इन सब जप एवं पाठों के समापन के उपरांत मंदिर के मुख्य पूजा स्थल के सामने के प्रांगण में हवन एवं भैरवनाथ जी की आरती होती है। भक्त एवं यात्री जन भैरवनाथ ठाकुर जी की हवन की बबूती व प्रसादी प्राप्त कर पूजा के आनंद का रसास्वादन करते हैं। मंदिर में पूजा का कार्यक्रम लगभग 3-4 बजे सायं तक चलता है। दिन में यात्रियों के लिए भंडारे की व्यवस्था होती है। मंदिर में 10 जून को भक्तों एवं यात्रियों की भीड़ की वजह से पूजा महोत्सव ने एक क्षेत्रीय मेले का रूप ले लिया है, जैसे कि मुन्नेश्वर, बूंग या गिंदी का मेला। 9 तारीख से ही दूर दूर से आकर क्षेत्रीय दुकानदार अपनी दुकानों की व्यवस्था करना प्रारंभ कर देते हैं। मंदिर प्रांगण के बाहर 10 तारीख को एक तरफ जहां श्री भैरवनाथ ठाकुर जी का पूजन चल रहा होता है, वहीं दूसरी ओर भिन्न भिन्न प्रकार की दुकानें लग जाती हैं। जलेबी की दुकानों की भरमार होती है। अन्य क्षेत्रीय मिठाइयों के साथ साथ तरबूज की फांके, आइसक्रीम, चुटकी, समोसे, पकौड़ी, चाउमीन आदि की दुकानों पर खाने वालों की चहल पहल रहती है। रेडीमेड कपड़े, चूड़ियां, श्रृंगार का सामान, खिलौने आदि भिन्न भिन्न सामान मेले की भीड़ को अपनी ओर खींचते हैं। पुई बाजा, क्या कहने, फूंक भरने के बाद पुई की आवाज दूर से ही आभास करा देती है कि मेला हो रहा है। भैरव पूजा के साथ साथ पांडव नृत्य भी चलता रहता है, जिसमें न केवल नृत्य करने वाले बल्कि देखने वाले भी आनंद लेते हैं। कहीं रिंग फेंकने वाला तो कहीं घड़े के खेल वाला भी मिल जाता है। अब तो बच्चों के मनोरंजन के लिए नाना प्रकार के झूले भी सड़क के पास लगने लगे हैं, जो कि बच्चों के आनंद को और बढ़ा देते हैं। श्री नाथबुद्धा भैरवनाथ जी का मंदिर मोल्ठी गांव, पट्टी पेडुलस्यू, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड में स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन कोटद्वार है। कोटद्वार पौड़ी मार्ग पर मोल्ठी गांव पेडुल के पास है। जानकारी के तौर पर कोटद्वार से रास्ता इस प्रकार है: कोटद्वार, दोगड्डा, गोखाल, सतपुली, अमोठा, पाटीसैंड, ज्वालपा देवी, पिपली पानी, अगरोड़ा, पेडुल। कोटद्वार से पेडुल लगभग 90 किलोमीटर है। पौड़ी से पेडुल लगभग 14 km है और मार्ग इस प्रकार है: पौड़ी, बोबाखाल, घोड़ी खाल, पसुंडा खाल, पेडुल। पेडुल से उरेगी, श्रीकोट के लिए एक उपमार्ग सड़क है, जिस पर की लगभग 3 किलोमीटर पर मोल्ठी गांव श्री भैरवनाथ जी के मंदिर सहित स्थित है। एक बात और बताना चाहूंगा कि पिछली से पिछली बार की पूजा में जब भेंट चढ़ाने के लिए हम पूजा अर्चना कर रहे थे तो हमारी ओर से पूजा करने वाले पंडित जी पर संकल्प लेने के दौरान देवता की झलक आ गई थी। यह एक अप्रतिम आनंद और आशीष का एहसास था, जिससे दिल गदगद हो गया। सड़क गांव से होकर जा रही है, अतः छोटे बड़े सभी आराम से यात्रा कर सकते हैं। जहाज से यात्रा करने वालों के लिए निकटतम एयरपोर्ट जॉली ग्रांट, देहरादून है। भैरवनाथ ठाकुर जी का मंदिर मोल्ठी गांव के किनारे के शीर्ष पर है, जिसके ढाल पर मोल्ठी गांव बसा हुआ है। पार्किंग की जगह बहुत है। लेख को पोस्ट करने में श्रीमती सुमन मंगाई एवं मेरी बिटिया कल्पना ढोडियाल, पूर्णिमा कुकरेती व रेणुका मैठानी का आभार। ये लेख 10 जून की पूजा के संदर्भ में भक्त जन एवं यात्रियों की जानकारी एवं सुविधा हेतु श्री भैरवनाथ ठाकुर जी की सेवा में प्रस्तुत है। जय भैरवनाथ ठाकुर जी, जय 10 जून।